जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कुल देवी जो है हमारे घर में आ चुकी हैं, उनकी कृपा हमारे घर पे हो रही है, उसके क्या संकेत जो है हमें मिलते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी जगत मैया माँ अंबिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कुल देवी की कृपा आपके घर में आ चुकी है, किस प्रकार से जाने, क्योंकि कुल देवी की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। कुल की अधिष्ठदात्री, हमारे कुल में जो पूजी जाती है, जिनकी हमारा खानदान जिस देवी को पूजता आ रहा है, आज से नहीं पीछे हमारी पीढ़ी से उस देवी की पूजा होती आ रही है हमारे कुल के अंदर। और अचानक सडनली ऐसा होता है कि वो पूजा अगर घर के व्यक्ति नहीं करते और वो घर के व्यक्ति उस पूजा को रोक देते हैं तो घर में कई प्रकार की विपदाएं जो हैं उत्पन्न होने लग जाती हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुल देवी घर में है, आपके ऊपर उनकी कृपा है, तो आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर वास करती है, आपके घर में वास करती है, आपके रक्षा करती है। तो क्योंकि कुल देवी क्या होती है ये भी कई व्यक्तियों को नहीं पता। कुल देवी वो है जो आपके खानदान में पीछे से पूजी जा रही है। और ये भी होता है कई बार, मान लीजिए कोई आपके कुल के अंदर कोई अच्छा भगत, तकड़ा भगत होगा जो उन्होंने उनकी पूजा करी होगी, और अचानक अगर उस देवी की पूजा घर में बंद होती है तो उससे भी अनिष्ट लगता है, घर के अंदर रुकावट आती है, बनते कार्य में दोष आते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि पितरों की समस्या है, किस चीज़ों की समस्या है। कुल देवी की समस्या से पितरों की समस्या अपने आप ही हो जाती है। कैसे? अगर कुल देवी नाराज है तो आपके पितर भी तो कुल देवी को ही पूजते थे, तो वो भी आपसे रुष्ट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल को कुल देवी की अगर कृपा आपके ऊपर रहती है या कुल देवता की कृपा आपके ऊपर रहती है तो आपके पितर भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुल देवी आपके घर में वास करती है, उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आपको कैसे कैसे संकेत से आप जान सकते हो कि आपकी कुल देवी का वास आपके घर में आ चुका है और है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि स्वप्न के अंदर बार बार आपको छोटी बच्ची दिखाई देना, पीले वस्त्र धारण किए हुए बच्ची दिखाई देना, पीताम्बरी वस्त्र धारण करे हुए वस्त्र दिखाई देती हुई छोटी बच्ची हो, और या फिर पीले रंग की माला आप हाथ में ली हुई हो, या फिर पीला फूल हो, बड़ा बड़ा फूल हो पीले रंग का, या फिर कोई भी पीताम्बरी मुकुट हो, और जिस प्रकार से मान लो आपको जिस सब रूप से पीले रंग में बार बार दिखाई दे रही है तो आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है। और सौम्य रूप दिखाई दे रहा है। सौम्य रूप, मान लीजिए सौम्य का मतलब ये होता है कि बिल्कुल शांत, कोई तेज नहीं, कोई भयंकर नहीं, जिस रूप से आप सहम नहीं रहे, डर नहीं रहे। तो आपको ऐसा रूप अगर दिखाई देता है बार बार तो आपके ऊपर आपकी कुल देवी की जो कृपा है वो है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे जो घर के अंदर जब आप पूजा करते हो, जैसा कोई दिन होता है 14 पे, अष्टमी पे या नवमी पे, आपके शरीर के अंदर एक खिंचाव आता है। जिस दिन आपकी कुल देवी का दिन है और मन करता है झूमने का, ऐसा मन करता है कि जैसे कि आपके शरीर पर कोई सवारी आना चाहती है, कोई शरीर के ऊपर असर आना चाहता है। आप अगर पूजा मंदिर में जाते हो तो आपके शरीर पे ऊपर सवारी आ गई है और आपको महसूस हो रही है कि आपका शरीर हिल रहा है, और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है। और वैसे नहीं होता, वैसे कहीं भी मंदिर में जाते हो वैसे नहीं होता, लेकिन उसी समय पे होता है, विशेष समय पे होता है, विशेष दिन पे होता है, जिस दिन कुल देवी का दिन होता है। तो उस समय पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी कुल देवी आपके शरीर पर आना चाहती है और आपके घर में वास करने लग गई है उनकी कृपा, तो उनको आपको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तीसरा क्या है
कि अगर आपके बहुत से कार्य रुके हुए हैं, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चन आ रही है, कहीं ना कहीं मान लो जिस काम धंधों में रुकावट आ रही है, कोई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपके रुके हुए हैं, लेकिन जिस दिन कुल देवी का दिन होता है, अष्टमी पे, नवमी पे, चौदस पे, या कोई आपका शनिवार के दिन, या कोई भी आप जिस दिन आपकी कुल देवी पर भेंट लगती है, कड़ाई लगती है, उस दिन अपना आप ही आपके कार्य जो हैं बनने लग जाते हैं। और उन कार्य, और आपको अचंभा होता है कि ये कार्य कैसे बनने लगे। कहीं कल से पहले तो इनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी इन कार्यों की बनने की, और अचानक ये कार्य कैसे बनने लग गए हैं। तो ये एक संकेत है आपके ऊपर कि आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है। याद रखना, अगर कुल देवी की कृपा आपके परिवार के ऊपर रहती है तो आपके पितरों की कृपा भी आपके परिवार पर आती है, क्योंकि कुल देवी की कृपा या कुल देवता की कृपा, क्योंकि आपके कुल के अंदर आपके जो बुजुर्ग थे वो इन कुल देवी देवताओं को पूजते थे। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है तो आपके पितरों की कृपा भी आपके ऊपर ऑटोमेटिक ही हो जाती है, डबल कृपा आ जाती है। और इसी से ही आपके पितर जो रुष्ट भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मां शाकुंभरी मैया, जय माता की।